फॉर नाइट में 21, आई डोंट नो, बट इतना सा है। हवा चल रही है, ठंड भी है, लेकिन वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है। और मैं चुपचाप निकल आई चाबी लेके, और मैंने जैकेट ली है, ये वाली जैकेट। अभी मैंने फ़ोन निकाला ना अंदर से, तो मैंने जिप भी नहीं बंद की, बहुत ठंडी हवा लग रही है। और वैसे मैंने 2 शर्ट पहने हुए हैं, ठंड भी नहीं लग रही। ये शर्ट बहुत काम आता है, रेड सलवार के साथ मैच हो जाता है। इसका जो रेड सलवार का कमीज है ना, ऐसे श्रिंक हो जाता है, तो कि प्रेस भी नहीं होता, मुड़ा रहता है। इतनी वूली का है, किसका है? ये गर्म है, रात को गर्मी आ जाती है, पहन के सो जाओ तो। हमारे हीट भी चलती है ना। दे लुक सो। अभी मैं घोंसला दिखाती हूँ आपको। ये रहा, ये पत्ते हैं, घोंसला है, देखो ये वाला भी। ये घोंसले के ऊपर पत्ते जुड़ के, ये वाला भी घोंसला है, बहुत अच्छा बनाया हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ी स्पेस होती है ना, तो पत्ते वहीं अटक के आके। और उधर भी जाऊँगी ना मैं अगर, तो वहाँ भी बहुत सारी घंटियाँ बज रही होंगी। यहाँ भी बज रही, इसमें भी फूल लगाए हुए हैं, क्रिसमस आ गई। तो मैं उधर जाके देख के आती हूँ। उसकी बहुत अच्छी साउंड होगी, क्योंकि हवा चल रही है। उसने 2-3 लगाए हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड आ गई, वहाँ बड़ी दूर पड़ेगा। मेरे को बस उतना ही चक्कर लगाना होता है, हाफ ए माइल का भी नहीं होता वो, बस उतना ही लगाना होता है, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो रखा है। वही बारिश हो के हटी है, रात को हो रही थी बारिश। अगर ये टेम्परेचर 30 से कम होता है ना, जैसे 52 है, तो ये सारा पानी जमा होता है। एक बार मैं विंटर्स में ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थोड़ा मैं जल्दी उठ जाती थी, मैं काम नहीं करती थी, तब मैं 5 बजे उठ जाती थी, और फिर मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती, तो वो भी खाली होती थी, हम 1-1 घंटा बात करते रहते। फिर मैं वॉक करने जाती, अभी अंधेरा ही पड़ा होता था। एक दिन ये जो ज़मीन पे पानी है ना, जमा हुआ था, मैं धड़ाम से गिरी सड़क पे, पर मैं अपने आप उठ के, कुछ नहीं टूटा। लेकिन आगे से मैंने अंधेरे में जाना बंद कर दिया, कि मैं अगर गिर जाती, कोई वहाँ पे होता भी नहीं, क्योंकि मैं अकेले ही जा रही थी, कोई भी नहीं होता उस समय अंधेरे में, कौन जा रहा होता है, किसी को पता भी नहीं चलना था। मैं वहीं पे बैठी रहती जब तक दिन नहीं होता। कोई चीज़ टूट जाए ना, कितना दर्द होता है, फिर भगवान ही बचाता है ना। फिर आगे से हम सीख भी ले लेते हैं कि ऐसे नहीं करना। मैं फिर इस बुढ़िया के घर के पास से आ गई, लेकिन मैं अब घास पे ही चलती हूँ, इसके ईंटों पे नहीं चलती। इसको बड़ी प्रॉब्लम है, इसके ईंटों पे चलने की बहुत प्रॉब्लम है। हे भगवान, इसकी गाड़ी नहीं है, घर पे ही नहीं है, उधर भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, लेकिन ये कैमरे से अपने काम पे भी देख लेती है मेरे घर के आगे से कौन निकला, कौन ईंटों से गया, कौन घास से गया, ये सब खबर रहती है वहाँ बैठे बैठे। मैंने कहा, लोग काम पे भी जाके अपने घर की चिंता करते हैं, घर तो हम छोड़ जाते हैं ना, बंद कर जाते हैं। अगर चिंता करनी हो तो आप काम की चिंता करो ना, वहाँ पे घर की चिंता भगवान करेगा। अगर आपने उसे अच्छे से बंद किया है, बाहर की रखवाली करते हैं लोग, पता नहीं, हो जाता है ना, अपने घर से प्यार होता है हर किसी को, घर की ईंटों से पत्थरों से भी प्यार होता है, पता नहीं क्यों हो जाता है, ऐसे बड़ी बात नहीं है। शी वॉज नाइस अदरवाइज, लेकिन मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी। उसने मुझे रोक के बोला कि डिड यू गो अराउंड माई हाउस ऑन द ब्रिक्स। मैंने कहा यस। कहती होई राम, you should not go there because these are my bricks, I put them for myself। ये भी उसने बोला, for myself। मैंने कहा तू भी तो चल के गिर गई थी ना, अपने आप के लिए ही तूने सेफ्टी नहीं की,
वो एक बार गिर गई थी, उसकी बाजू टूट गई थी उन्हीं ब्रिक्स पे चल के। लेकिन हम तो वहाँ से निकलते हैं, पब्लिक प्लेस है, उस पे उसने ईंटें लगा दी, तो हम तो वहाँ से चल के क्रॉस करते हैं रोड को, जो भी रास्ता है वहाँ से। तो उसके घर से आगे से भी निकल जाते हैं, क्योंकि घास पे चलेंगे, घास ख़राब हो जाएगा। फिर मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा घास जो है ना ख़राब हो जाता है चलने से, तू कह रही थी उस दिन, कहती इट डज़ नॉट मैटर, एवरीबॉडी वॉक्स ऑन दैट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आगे से घास से चली जाया करूँगी। वैसे तो मुझे और भी रास्ते पता हैं, लेकिन आई डोंट नो, पीपल ब्रेक देयर ओन फ्रेंडशिप। अगर मुझे और तरीके से कहती ना कि मैंने ईंटें लगाई हैं, इससे अच्छा लगता है, यहाँ मिट्टी नहीं जाती है अंदर, तो ये मुझे अच्छा लगता है। किसी और वे से समझा नहीं सकते ना, लोग डायरेक्ट बात करते हैं, अच्छी बात है, डायरेक्ट बात बता देते हैं ना जो उन्हें करना होता है, दैट्स ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से यहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं दूसरे रास्ते से चली जाऊँगी, दैट्स ओके, दैट्स फाइन टू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद से अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेकिन मैं उस रास्ते से फिर भी दूर से ही जाती हूँ। वो ना नज़दीक पड़ता है असल में ना, उधर से वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, और वहाँ से निकल ही जाते हैं, सभी लोग ही निकल जाते हैं वहाँ से, सड़क पे जाना हो तो पानी कितनी देर से चला, इसका मतलब काफ़ी रेन हुई है, लेकिन स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि एक कार खड़ी होती है ना, यहाँ पे ऑयल होता है, स्लिपरी भी हो जाता है। तो मैं ना क्या करूँगी, इधर से ही निकल जाऊँगी आराम से। बहुत लोग सफाई करते हैं, इतना सामान फेंकते हैं ना, बस क्या बताऊँ। मैंने फ़ोन जो चार्ज कर रही थी, ठंडी ठंडी हवा इतनी प्यारी लग रही है, देखो बहुत फन कर रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही है। और इतनी कुर्सियाँ रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 और कुर्सी पे उठा रखी है, तो कबाड़ा अच्छा लग रहा है, कोई आएगा ही नहीं। अब लोग थैंक्स गिविंग का डिनर करते हैं ना, तो अपने चेयर्स वगैरह लेके आते हैं एक्स्ट्रा, तो फिर काम हो जाते हैं ना। बाहर पोर्च भी है थोड़ा सा बैठने के लिए, अंदर जगह कम होती है तो शेयर भी ले लेते हैं। वैसे थैंक्स गिविंग पे समर्स में करते हैं ये बारबेक्यू, विंटर्स में मैं घास पे चलूँगी, पता नहीं, मुझे डर लगता है। इधर से मैं आ तो गई, विंटर्स में ना दिन में ही चलना चाहिए, अभी घास भी गीला, बारिश भी हो रखी है, वो डर लगता है, पर मैं फिर भी नहीं मानती। आई डोंट नो, मैं फिर भी नहीं मानती, मैं वैसे ही करती हूँ जैसा मेरा मन कहता है। गॉड केयर्स, अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो गॉड भी उंगली पकड़ लेता है, कोई बात नहीं है ना। अब देखो, हम घर में भी अंदर ही रहते हैं, और काम पे भी अंदर ही रहते हैं, कहीं से हवा ही नहीं आ रही होती, इतनी गर्मी लगती है वहाँ पे इतनी गर्मी लगती है कि क्या फ़ायदा हुआ। देखो ज़रा, पम्पकिन सजाया, इतना बड़ा पॉट, उसमें से कहीं से ड्रेन है नहीं, पानी खड़ा हो जाता है उसमें, सो उल्टा करके रख देना चाहिए अभी। विंटर्स में, समर्स में तो उसने बड़े अच्छे फूल लगाए होते हैं, लेकिन ड्रेनेज नहीं है, कहीं से पानी उसमें खड़ा रहता है। देखो ज़रा, पेड़ की जड़ें कितनी मजबूत है, और टेढ़ा कैसे खड़ा है, इतनी ढलान पे सीधा खड़ा हुआ है अपनी जड़ों के बेस पे, अच्छा लगता है ना। ये रेलिंग जो है ना, लकड़ी की है, कितनी मजबूत लकड़ी है ये, खूब से है, जब से हम आए हुए हैं, टूटी नहीं है। लकड़ी बहुत मजबूत होती है, ट्रीट की होती है, टूटती नहीं है जल्दी से। देखो ये पेड़ भी ढलान पे कैसे खड़े हुए हैं, मिट्टी, पानी,
चिक्कड़, भाई इंडिया वाला चिक्कड़ देखा कैसा होता है भाई राम। वहाँ तो जल्दी से कोई लोग गिर जाते हैं। इंडिया में तो मिट्टी होती है ना। देखो यहाँ भी गिलहरी अपनी पार्टी बना रही है। इसमें से सीड्स भी खा गई वो। ये वैसे तो नेचर के लिए ठीक है, गिलहरियाँ काफ़ी दिन तक अपनी पार्टी करती रहती है। जो पम्पकिन्स ये लाते हैं और बाहर ही रख देते हैं। फिर मैं तो सब्जी बना लूँ क्योंकि वो पेठा होता है। इतनी चीज़ें बनाते हैं पम्पकिन की, ये इतनी चीज़ें, इतनी डिशेस बनती हैं और काफ़ी टेस्टी बनती हैं। हम तो सब्जी जानते हैं ना बनाना। पम्पकिन पाई, पम्पकिन ब्रेड और पता नहीं क्या क्या, पम्पकिन की बर्फ़ी भी बना लेते हैं। ये इनको नहीं आती पर इंडियंस बना लेते होंगे। हाँ, पेठे की बर्फ़ी बनाते हैं ना इंडिया वाले, हरे पेठे की बनाते होंगे, लाल की तो नहीं बनाते होंगे। इंडिया में हरा भी होता है, वाइट वाइट सा होता है इंडिया में। कितना स्वाद लगता था वो। ये भगवान यहाँ मिलता नहीं है। यहाँ पे पाइनएप्पल मिलता है, ट्रीट किया हुआ वो मीठे से, वो भी वैसे ही लगता है वैसे पाइनएप्पल, लेकिन यहाँ पेठा नहीं मिलता। कितनी उसमें चीनी होती थी। हाँ, सबसे पहले वही मिठाई उठाते थे दिवाली में, पेठे की मिठाई बहुत स्वाद लगती थी। और आगरे का पेठा मैं लेके आई थी, मैं वहाँ पे गई थी एक बार 10th क्लास में। मैं पेठा लेके आई थी, पता नहीं 2 रुपये का 5 रुपये का आ गया था पूरा डब्बा। देखो 72 की बात है, 70 की बात है। 10th क्लास में मैं 70 में थी, तो मैं पेठा लेके आई एक डब्बा। मेरी मम्मी कितना खुश हुई होगी, मेरी बिटिया पेठा लेके आई आगरे से। हमने सबने मिल के खाया होगा, है ना। बड़ा नाज था मेरी बिटिया, मेरी माँ को बड़ा नाज था। लेकिन जितना माँ ने प्यार दिया, माँ ने कितनी रक्षा की, उतना ही दूसरे लोगों ने सताया, उतना ही दूसरे लोगों ने सताया। क्या कर सकते हैं। लेकिन हम इसीलिए माँ बाप के पास रहो ना, उनका कहना मानो, और कोई ऐसी बात नहीं करे जिससे माँ बाप को क्या कहते हैं, ठेस पहुँचे। वर्ड्स भी भूल जाते हैं उनका दिल। और हो सकता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बन के उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करो। देखो बाद में इतने लोगों की हेल्प करते हैं माँ बाप, हमसे कुछ नहीं लेते, बाद में भी नहीं लेते, पहले भी नहीं लेते, हमारे लिए बचा लेते होंगे। लेकिन कल मैंने देखा एक गुजराती लड़की है, लेडी है, उसके हस्बैंड इंडिया गए थे, तो कोई प्रॉब्लम से उनका हार्ट पहले ही वीक हो गया, तो उनका हार्ट अटैक हो गया वहाँ पे। फिर हमारे स्टोर में काम करती है, उसने अपने बेटे को भी लगा लिया, तो उसकी बेटी ने अपनी मम्मी को $150 की फिटबिट लेके दी। कहती मेरी मम्मी को हार्ट रेट का भी पता चल जाएगा, कितना प्यार करती होगी अपनी मम्मी को वो, है ना। उसके पापा ना हो, वो कैसे पढ़ाई करेगा बच्चा, कितना खर्चा आता है। कहती मेरा बेटा भी जॉब करने लग गया, अच्छी बात है ना, सहारा हो गया। वो तीनों काम करते हैं। एक उसकी बेटी मैरिड है, बेटा और बेटी दोनों काम करने लगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो फिर अपने घर चले जाएंगे। वो अकेली बेटे के पास ही रहेगी। सबका भगवान होता है ना। अब एक आदमी छोड़ के चला गया तो भगवान ने तो पकड़ा हुआ है ना। एक दिन मुझे